राजधानी रांची की तस्वीर काफ़ी बदल रही है। मैं बात कर रहा हूं राजधानी रांची में बने फ्लाईओवर के विषय में कि जो बाबा कार्तिक उरांव फ्लाईओवर यानी कि सिरमटोली फ्लाईओवर कुछ दिनों पहले ही रांची वासियों के लिए खोल दिए गए थे और कांटा टोली फ्लाईओवर से भी यातायात काफ़ी सुगम हुई है। ऐसे में राजधानी रांची की तस्वीर इन दिनों काफ़ी बदल रही है और आने वाले दिनों में भी रांची की तस्वीर काफ़ी बदली हुई आपको दिखेगी, क्योंकि सिरमटोली फ्लाईओवर यानी कि बाबा कार्तिक उरांव फ्लाईओवर और कांटा टोली फ्लाईओवर को कनेक्टिंग फ्लाईओवर के माध्यम से जोड़ने का काम शुरू हो चुका है। इसको लेकर यदि बात की जाए तो इस कनेक्टिंग फ्लाईओवर के माध्यम से लोगों को और भी ट्रैफिक जाम से निजात मिलने वाला है, खासकर उन लोगों को जो मैकॉन फ्लाईओवर मैकॉन गोलचक्कर से लेकर कांटा टोली यानी कि कोकर जाने वाले जो यात्री होंगे, जो राहगीर होंगे। इस वक्त मेरी मौजूदगी बहु बाजार के पास जो कांटा टोली का रैंप उतर रहा है वहाँ पे है और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे जो कनेक्टिंग फ्लाईओवर को लेकर जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है और कनेक्टिंग फ्लाईओवर को लेकर भूमि अधिग्रहण के कार्य जो प्रक्रिया है वो फिलहाल शुरू कर दी गई है। बाकायदा जिला प्रशासन की ओर से भूमि अधिग्रहण को लेकर अधिसूचना जारी की गई है और जो कांटा टोली फ्लाईओवर का जो रैंप बहु बाजार के पास उतर रहा है और सिरमटोली फ्लाईओवर यानी कि बाबा कार्तिक फ्लाईओवर को वो कनेक्ट करेगा। बताया जा रहा है कि पटेल चौक तक यह कनेक्टिंग फ्लाईओवर को बनाया जाएगा, जिसकी लंबाई 1.25 किलोमीटर बताई जा रही है, जिससे लोगों को यातायात में काफ़ी सुगमता होगी और जो ट्रैफिक जो जैम रांची में लगते थे उससे लोगों को कहीं ना कहीं निजात मिलने जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये जो प्रक्रिया है भूमि अधिग्रहण को लेकर उसको लेकर अधिसूचना जारी की गई है। बाकायदा 2 महीने का वो समय बताया जा रहा है कि 2 महीने के अंतर्गत इस भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को फुलफिल कर लेना है और दर्जन से ज़्यादा लोगों को इसको लेकर नोटिस दिए गए हैं कि उनकी ज़मीन को अधिग्रहण किया जाएगा। आपको बता दें कि अब जो 2 महीने का लगभग जो समय बताया गया है, इस दौरान सिर्फ सरकारी कर्मचारी जो भूमि को लेकर कार्य कर सकते हैं। फिलहाल इस अधिसूचना के बाद जिन भूमि को चिन्हित किया गया है उसमें किसी प्रकार के निर्माण कार्य नहीं होंगे। इसके साथ ही खरीद बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है, यानी कि भूमि अधिग्रहण के तहत इस कनेक्टिंग फ्लाईओवर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और कह सकते हैं कि बहुत जल्द कांटा टोली फ्लाईओवर से सिरमटोली फ्लाईओवर को जोड़ दिया जाएगा। लेकिन लोगों के मन में यह सवाल है कि इस फ्लाईओवर को जोड़ने से क्या फ़ायदा होगा, कैसे होगी ट्रैफिक के जो रूल होंगे, किस प्रकार से लोग एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन की ओर जा सकेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो लोग मैकॉन गोलचक्कर से आएंगे उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। बाकायदा वो सरना स्थल के पास यानी कि सिरमटोली चौक के पास जो रैंप उतर रहा है, यदि वो वहाँ उतरना चाहते हैं तो वो वहाँ अपने गाड़ी से उतर सकते हैं। इसको लेकर आप ये तस्वीर देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से यातायात को सुगम बनाए जाएंगे। तो इस कनेक्टिंग फ्लाईओवर के माध्यम से जो लोगों को जो फ़ायदा होने वाला है उसमें ये जो बात बताई गई है कि दोनों फ्लाईओवर के मौजूदा रैंप से मिले बिना उसको आपस में जोड़ा जाएगा, यानी कि जो दोनों रैंप हैं, चाहे कांटा टोली फ्लाईओवर की बात कर ली जाए या तो फिर सिरमटोली फ्लाईओवर की बात कर ली जाए, इसे बिना जोड़े हुए, ये बिना चेंज किए हुए इसको जोड़ा जाएगा। कांटा टोली फ्लाईओवर से रैंप उतरे बिना कार्तिक उरांव फ्लाईओवर पर पहुंचने के लिए लोगों को अपना लेन बदलना होगा। लेन बदलकर लोग कनेक्टिंग फ्लाईओवर में पहुंच जाएंगे। तो ये जो बात बताई जा रही है कि इन दोनों फ्लाईओवर के रैंप के नीचे उतरे बिना ही लोग आ जा सकेंगे और ये 2 लेन यानी कि 2 लेन बनाए जाएंगे इस कनेक्टिंग फ्लाईओवर में। और लोग अब कैसे आए जाएंगे इसको लेकर जो सवाल है, तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि जो लोग कांटा टोली की ओर से मैकॉन गोलचक्कर की तरफ जाने वाले हैं, फ्लाईओवर से योगदा सत्संग के पास जुड़े कार्तिक उरांव फ्लाईओवर के विंग से आगे निकलेंगे, यानी कि योगदा सत्संग का जो गेट है वहाँ जो विंग बनाए जाएंगे उससे आगे निकलेंगे और इन्हीं फ्लाईओवर से नीचे उतरने की ज़रूरत नहीं होगी। तो जो वाहन होगी उन्हें नीचे उतरने की ज़रूरत नहीं होगी। जिन वाहनों को क्लब रोड या स्टेशन रोड जाना है वो सिर्फ नीचे उतरेंगे, यानी कि आप कांटा टोली फ्लाईओवर से जब
कांटाटोली फ्लाईओवर से जब आप यदि मैकॉन गोलचक्कर की ओर जाना चाहेंगे तो आपको नीचे उतरने की ज़रूरत नहीं होगी। जो विंग बनाए जाएंगे उसके माध्यम से आप सीधे ऊपर वहाँ मैकॉन गोलचक्कर की ओर जा सकते हैं। लेकिन जिन वाहन को यदि स्टेशन रोड की ओर जाना होगा, यदि आप कांटाटोली की ओर से आ रहे हैं या तो फिर आपको क्लब रोड यानी कि सुजाता की ओर जाना होगा, तो आप उस रैंप से नीचे उतर के नीचे आप स्टेशन रोड या फिर क्लब रोड जा सकते हैं। अब दूसरा सवाल यह है कि जो वाहन मैकॉन गोलचक्कर की ओर से कांटाटोली की ओर जाएगा उनके लिए क्या सुविधा होने जा रही है। तो उनके लिए मैं बता दूं कि उन यात्रियों के लिए, उन वाहन चालकों के लिए मैकॉन से आने वाले वाहनों को अगर सिरमटोली के पास उतरना है तो वो सरना स्थल के पास जो रैंप उतर रहा है उससे डाउन में उतर जाएंगे। जिन्हें सीधे कांटाटोली की ओर यदि जाना है, कि जो लोग सीधा मैकॉन गोलचक्कर से कांटाटोली की ओर जाना चाहते हैं, वो वाहन सीधे विंग के माध्यम से ऊपर निकल जाएंगे। यानी कि जो विंग बनाए जाएंगे इस कनेक्टिंग फ्लाईओवर में, वो ऊपर निकल जाएंगे और कांटाटोली फ्लाईओवर पकड़ लेंगे। तो कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि डीपीआर तैयार की गई है या तो फिर जो इसको लेकर प्रक्रिया चल रही है, ये राजधानी रांची के यातायात को काफ़ी सुगम बनाने जा रहा है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से काम अब धीरे धीरे यहाँ पे शुरू हो चुका है। भूमि अधिग्रहण को लेकर जो मापी की काम है और जो अंचल में कार्य दिए गए हैं वो अब प्रारंभ कर दी गई है। तो इस कनेक्टिंग फ्लाईओवर के बनने से लोगों को और भी ज़्यादा जाम से निजात मिलने जा रहा है और राजधानी रांची की भी सूरत आपको बदली सी दिखेगी। क्योंकि राजधानी रांची में जो चाहे कांटाटोली फ्लाईओवर की बात कर लें या तो फिर कार्तिक उरांव फ्लाईओवर की बात कर लें या तो फिर जो अब 19 जून को जिस फ्लाईओवर का उद्घाटन होना है यानी कि राजधानी रांची का सबसे बड़ा फ्लाईओवर रातू रोड फ्लाईओवर, उसका भी उद्घाटन होना है। तो ऐसे में राजधानी रांची की सूरत और सीरत बदलती हुई आपको दिखेगी। लेकिन लोगों को वर्षों से जो जाम का सामना करना पड़ता था वो अब कह सकते हैं कि उससे लोगों को निजात मिलने जा रहा है। तो एक और फ्लाईओवर का निर्माण होने जा रहा है राजधानी रांची में, जो कि कांटाटोली फ्लाईओवर को सिरमटोली फ्लाईओवर से कनेक्ट करेगा, जिसे कनेक्टिंग फ्लाईओवर के नाम से जाना जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी नूतन तिर्की के साथ सौरभ सिंह, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।